लड़कियां अक्सर झूठ बोलती हैं कि हमें ससुराल में मारा जाता है, पीटा जाता है, हम पर बड़ा ही जुल्म किया जाता है, और फिर माँ बाप भी बगैर तहकीक किए उसको लेने के लिए पहुंच जाते हैं, और बात बिगड़ती हुई बाल आखिर जो है ना वो तलाक पे खत्म होती है। यानी लड़कियां झूठ बोलती हैं, मार पड़ती नहीं है, कहती हैं मारा। थोड़ी सी बात होगी बढ़ा के बता देंगी। 1 मिनट में आपको इस सवाल का जवाब दे दूं, आपको सुकून आ जाएगा। जी एक सवाल का मुझे जवाब दें। जी। अगर लड़कियां ये सब कुछ करती हैं, बहाने करती हैं, तो फिर आपकी बीवी भी कर सकती होगी। कर सकती है, औरत है। आपकी बीवी ये बहाना कर सकती है कि मुझे नरोज खान ने मारा है, मुमकिन है, कर सकती है। और आपकी बहन भी कर सकती है। नहीं, उसकी तो नेचर और है, मैं जानता हूँ उसको। बस यही फर्क है, यही फर्क है। वो जो लेने जाते हैं ना अपनी बहनों बेटियों को, वो आप जैसे भाई होते हैं, आप जैसे बाप होते हैं। मतलब आप कह तो रहे हैं मैं उसकी नेचर को जानता हूं, ठीक है। तो जब आप उसकी नेचर को जानते हैं कि वो झूठ नहीं बोल सकती, वो आपको कहेगी मारा है, तो आप लेने चले जाएंगे। मेरी एक बात याद रखो नरोज खान, कभी भी किसी की मेडिकल कंडीशन के ऊपर डाउट मत करो। अगर कोई कह रहा है कि मैं सांस रुक रहा है, मैं मरने वाला हूं, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे दर्द हो रहा है, तो उसे माने कि हो रहा। कभी भी किसी की साइकोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर शक ना करें। ठीक है। एक शख्स ने कहा कि मुझे मार पड़ी है, तो आपको फौरन इस बात को मानना पड़ेगा। अच्छा, कानून क्या कहता है आपका? एक लड़की जाती है और वो जाकर थाने में ये कंप्लेंट करवाती है कि मेरे शोहर ने मुझे पीटा है, तहकीक बाद में होगी। या एक लड़की जाती है और जाके कहती है जी मेरा किसी ने रेप कर दिया, तहकीक बाद में होगी कि हुआ या नहीं। आप FIR काटेंगे। सही। फर्स्ट इंफॉर्मेशन यही है, आपको मानना पड़ेगा कि बाद में ही तहकीक होगी ना। बिल्कुल। तो आपको कैसे गायबाना तौर पे ये पता चल गया कि ये झूठ बोल रही है? नहीं, लेकिन यहाँ पे माँ बाप के तहकीक ना करने की ज्यादा बात। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कैसे माँ बाप को पता चल गया कि नहीं मारा या मारा? मानना ही पड़ेगा ना, फितरत है। बिल्कुल। मिसाल देता हूँ आपको, फिर से समझें। आपके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं आपके माशाल्लाह, वो बाहर खेल रहे हैं, आप घर में हैं, आप देख नहीं रहे, अचानक रोने की आवाज आई जी। अब 2 वजूहात हो सकती हैं रोने की। एक तो वो एक्टिंग कर सकता है, बच्चे हैं खेलते हुए, शरारत भी कर सकता है, झूठी मोटी रोते हैं ना कभी। बिल्कुल। और एक सच में रो सकता है। फौरन आपका इंस्टिंक्ट क्या करेगा? मानेंगे आपके लगी है चोट? बिल्कुल, दौड़ूंगा, जाके देखूंगा। फिर यही है ना, आप माँ बाप ही हो ना आप। बिल्कुल। तो बच्चे बड़े हो गए, शादीशुदा हो जाएंगे, तब भी उनका दुख तकलीफ तो आपको सच ही लगेगा ना। अब जाएंगे माने, देखेंगे। हाँ, रिश्तों में चीजों को ओवर एग्जैजरेट किया जाता है, कम को ज्यादा, ज्यादा को बढ़ाया जाता है, लेकिन आप ये याद रखें कि ये सालों साल की प्रैक्टिस से चीजें वर्स्ट हुई भी होती हैं। यानी लड़की ये अगर करेगी भी तो यकीनन माँ का हाथ होगा पीछे। नहीं, अब हम माँ को क्यों ले आए हैं भाई? जो देखती है वो ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं होता। नेगेटिव ना सोचा करें नरोज खान साहब। ठीक है। आप नेगेटिव चीजों के अंदर भी पॉजिटिव पहलू देखा करें। माँ के किरदार को समझें। फिर सवाल पूछता हूं आपसे, जिस माँ पे आपने ये ब्लेम लगा दिया कि माँ का किरदार होगा बेटी को मार पड़वाने में, मैं आपसे पूछता हूं, आपके दरवाजे पे पुलिस आ जाए, वो आके कहें कि नरोज खान किधर है, हमने उसको गिरफ्तार करना है, आप घर में ही हो, आपकी माँ क्या कहेगी? वो कहेगी यहाँ पे नहीं है। झूठ बोलेंगे ना? बिल्कुल बोलेंगे, बचाने के लिए। आपको पता है कि कानून भी उनको अरेस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि माँ और बीवी को यह इजाजत है कि वो कानून से भी झूठ बोलने, फितरत है भाई उनकी। बिल्कुल। थोड़ी सी लिवरेज दिया करें, पॉजिटिव होकर सोचा करें। कोई झूठ नहीं बोलता, इंसानों पर यकीन करना चाहिए, फिर तहकीक करनी चाहिए। पकड़ भी लें किसी को तो पकड़ना नहीं चाहिए, समझाना चाहिए। हमें इतनी सी बात पता चलती है, पूरे माशरे के सामने हमें एक्सपोज करते हैं। ये देखें, लड़का लड़की को हमने पकड़ लिया, ये ट्रेंड अच्छा नहीं है मेरे साथ। माफी का दर्जा ज्यादा है। सर, अगर एक दफ़ा लड़की पे यकीन कर लिया, घर ले आए, सुलह कराई, दोबारा वो चली गई और दोबारा फिर से ये रिपीट हुआ, और बार बार हमें करने पर पता चला कि लड़की वाकई ही ओवर एक्टिंग कर रही थी, अब यहाँ पे क्या करें? नरोज खान साहब, ये उस इंडिविजुअल का मसला होगा। फिर हम दोनों की बात सुनेंगे, जो हम करते हैं काउंसलिंग सेशंस के दौरान। दोनों फ्री कैन की बात सुनी जाती है, तो मसला फिर पता चल जाता है आपको कौन क्या ड्रामा कर रहा है। ज़्यादातर आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आपको ये जिन्नात वाले केस पता होंगे, जिसको जिन पढ़ते हैं जी।
वो कान में जाके पूछे ना कोई उसका, जिसके साथ उसकी फ्रैंकनेस अच्छी हो, तो जिन पता है कौन सा होता है? मर्जी की शादी का जिन होता। उत्थे मर्जी का ब्याह करा देना, जिन ठीक हो जाता। ये चीज़ें तो चलती हैं।